हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1985 में रिलीज हुई उस साल की सबसे सफल और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, ढेर सारे अवार्ड जीतने वाली फिल्म बैक टू द फ्यूचर की। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है फिल्म के हीरो मार्टिन से, जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और एक गिटारिस्ट है, और मार्टिन की प्रेमिका है जेनिफर, और ये है मार्टिन के पिता जॉर्ज, जो कि बहुत सीधे साधे हैं, जिन्हें कि उनके बचपन का दोस्त और सुपरवाइजर विफ लगातार परेशान करता रहता है। ये मार्टिन की माँ लोरेन, जो कि हमेशा डिप्रेशन में रहती हैं और शराब पीती रहती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, मार्टिन अपने खस्ता हाल परिवार के साथ रहता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से खुश है। इसके साथ ही मार्टिन का एक और बूढ़ा दोस्त है जिसका नाम है डॉग, और वो एक वैज्ञानिक है। तो एक रात मार्टी को डॉग का फ़ोन आता है और वो उसे रात में अपना वीडियो कैमरा लेकर एक जगह बुलाता है। मार्टिन जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक डॉग एक ट्रक से एक महंगी लग्जरी कार उतार रहा होता है। तो जब डॉग कार को उतारता है और बताता है कि डॉग ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा आविष्कार कर लिया है, जो कि एक टाइम मशीन है। मतलब कि डॉग ने कार को ही टाइम मशीन में कन्वर्ट कर दिया है। अब डॉग अपने कुत्ते आइंस्टाइन को उस टाइम मशीन कार में घड़ी का टाइम मिलाकर बैठा देता है और रिमोट से कार को दौड़ा देता है। और कार की स्पीड जैसे ही 88 के पार जाती है, कार अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर मार्टी काफ़ी हैरान होता है और डॉग से पूछता है कि आखिर कार कहाँ चली गई। तो डॉग बताता है कि कार टाइम ट्रेवलिंग पर गई है और थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगी। और इसी बीच कार अचानक से प्रकट हो जाती है, जो कि काफ़ी बुरी हालत में होती है, लेकिन कार में बैठा इनका डॉग आइंस्टाइन एकदम ठीक होता है। और जब कुत्ते के गले में पड़ी घड़ी को अपनी घड़ी से डॉग मिलाता है तो केवल 1 मिनट का अंतर था। डॉग बताता है कि उनका कुत्ता आइंस्टाइन टाइम ट्रेवल करने वाला पहला जीव बन गया है। फिर डॉग इस टाइम मशीन के बारे में बताते हैं कि इसमें तारीख दर्ज करके पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही जाया जा सकता है, और इस कार को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका ईंधन प्लूटोनियम है, जो कि आसानी से नहीं मिलता है। और जब मार्टी पूछता है कि आपको प्लूटोनियम कहाँ से मिला, तो डॉग बताता है कि ये प्लूटोनियम उन्होंने कुछ आतंकवादियों से लिया था, जिसके बदले में डॉग ने उन्हें नकली बम बनाकर बेवकूफ़ बना दिया। इसके बाद डॉग खुद टाइम ट्रैवल करने की तैयारी करने लगते हैं और वीडियो शूट करा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही आतंकवादी आ जाते हैं जिन्हें कि डॉग ने नकली बम देकर बेवकूफ़ बनाया था, जिनसे कि डॉग लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग को गोलियों से भून देते हैं। मार्टी उन आतंकवादियों से बचते हुए उसी टाइम मशीन कार में बैठकर भागने लगते हैं, और जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती है, मार्टिन पहुंच जाता है फास्ट यानी कि भूतकाल में, 35 साल पहले, उसी टाइम में जो कि डॉग ने कार में पहले से ही दर्ज कर रखा था, क्योंकि डॉग दरअसल उसी समय में टाइम ट्रेवल करके जा रहा होता है। तो दोस्तों, अब डॉग पास्ट में पहुंच गया है, लेकिन उसकी टाइम ट्रेवलिंग कार का ईंधन खत्म हो गया है, इसलिए वो काम करना बंद कर देती है, और अब मार्टी अपने पुराने समय में फंस चुका है। तो वो कार को छुपाकर शहर की ओर चला जाता है। तो इस समय में आकर वो देखता है कि उसके पिता, जो कि इस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उस समय भी उनका वही पुराना दोस्त बिफ उन्हें लगातार परेशान करता रहता है। और इसके अलावा उसके पिता पेड़ पर चढ़कर दूरबीन से एक लड़की को कपड़े बदलते देखते हैं और सड़क पर गिर पड़ते हैं। सामने से एक तेज कार आ रही होती है। मार्टिन अपने पिता को धक्का देकर कार के आगे से हटा देता है, लेकिन खुद कार से टकरा जाता है। और जब मार्टी की आँख खुलती है तो खुद को पाता है अपनी जवान माँ के सामने, क्योंकि जिस गाड़ी से वह टकराया था वो उसके नाना जी की थी, और वो बेहोश मार्टी को उठाकर अपने घर ले आए थे। वो अपनी माँ को इतनी कम उम्र में देखकर चौंक जाता है, और उसकी माँ, जो कि नहीं जानती थी कि ये उसका बेटा है, इसकी ओर आकर्षित हो जाती है। मार्टी इस सब को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो उस समय में अपने वैज्ञानिक दोस्त डॉग के पास पहुँचता है, जो कि उसे अब नहीं पहचानता है। डॉग मार्टी को बताता है कि वह अब दिमाग पढ़ने वाली मशीन बना रहा है, और वह इससे संबंधित कुछ प्रयोग करके दिखाता है जो कि सफल नहीं हो रहे थे। तब मार्टी डॉग को बताता है कि वह फ्यूचर से आया है और डॉग ने भविष्य में टाइम मशीन की खोज कर ली है। डॉग इस बात से बहुत खुश होता है कि उसने इतना बड़ा आविष्कार किया है। इसके बाद डॉग मार्टी के साथ उसी कार के पास जाता है, और भविष्य में अपने ही किए गए आविष्कार को देखकर डॉग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। दरअसल मार्टी ने इस समय रेखा में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है, जिसके कारण अब उसका जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि मार्टी के नाना की कार से उसके पिता जॉर्ज टकराए थे, और जब वो जॉर्ज को अपने घर ले गए थे तब मार्टी के मॉम डैड को प्यार हो गया था और उन्होंने शादी कर ली थी, जिसके बाद मार्टी का जन्म हुआ था। लेकिन अब जबकि मार्टी ने खुद ही अपने पिता को उस कार से टकराने से बचा लिया,
तो उसकी मॉम और डैड इस समय में नहीं मिल पाए और उनमें प्यार भी नहीं हुआ, और उसकी मॉम मार्टी की ओर उल्टा आकर्षित हो गई है। तो अब मार्टी का जन्म ही नहीं होगा। और जब मार्टी भविष्य से साथ लाई अपने परिवार की फ़ोटो देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस फोटो में वह था ही नहीं। तब उसे डॉग बताता है कि उसे किसी तरह अपने माता पिता को मिलाना पड़ेगा, तभी वो भविष्य में पैदा हो पाएगा। इसलिए मार्टी इस मुश्किल काम में लग जाता है। लेकिन क्योंकि मार्टी के पिता जॉर्ज एक बेवकूफ़ व्यक्ति थे, इसलिए इस काम में मार्टी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन मार्टी की एक योजना के तहत जब बिफ उसकी मोम को परेशान कर रहा होता है, तब हिम्मत करके उसके पिता बिफ को एक जोरदार घूंसा मारकर गिरा देते हैं, जिससे कि मार्टी की मोम उसके डैड से इम्प्रेस हो जाती है और उनमें हो जाता है प्यार। अब डॉग मार्टिन को एक मॉडल के माध्यम से मार्टी को वापस भविष्य में भेजने की योजना समझाते हैं, जिसके तहत के अगले दिन शनिवार को क्लॉक टावर पर बिजली गिरने वाली है और उस बिजली की ऊर्जा को एक केबल के माध्यम से कार में भेजा जाएगा, जिससे कि कार स्टार्ट होकर टाइम ट्रेवल कर पाएगी। साथ ही दोस्तों, मार्टी डॉग को ये बताना चाहता है कि फ्यूचर में उसकी मौत हो जाती है, इसलिए ये बताने को इस बात को लिखकर वो उस लेटर को डाक के कोट में रख देता है। लेकिन डॉग मार्टी के सामने ही उस लेटर को फाड़ देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भविष्य में मेरा क्या होगा मैं ये नहीं जानना चाहता। इसके बाद डॉग क्लॉक टावर पर चढ़कर मार्टी को वापस भविष्य में भेजने के लिए सेटअप कर रहा होता है, जिसमें कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एक बार केबल टूट जाती है, एक बार डॉग फिसलने से गिरने से बचते हैं, जिससे कि बिल्कुल उसी समय पर जोड़ना होता है केबल को जिस समय क्लॉक टावर पर बिजली गिरे। तो दोस्तों, आखिर में काफ़ी थ्रिल और मशक्क़त के बाद डॉग केबल को जोड़ ही देते हैं और आसमान से गिरी उस बिजली की ऊर्जा केबल के माध्यम से कार को मिल जाती है और मार्टी पहुंच जाता है वापस अपने समय में। तो मार्टी अब वापस अपने समय में उन आतंकवादियों के आने से थोड़ा पहले पहुंचता है, यानी कि उस समय जबकि डॉग उस कुत्ते आइंस्टाइन को टाइम ट्रेवल करा रहे होते हैं। तो मार्टी सोचता है कि उन आतंकवादियों के पहुंचने से पहले ही वो उस जगह पर जाए और डॉग को बचा ले। तो दोस्तों, वो भागता हुआ उसी जगह पहुंचता है, लेकिन थोड़ी सी देर हो जाती है। उसके सामने ही फिर से वो आतंकवादी डॉग को मार देते हैं। वो डॉग की लाश के पास जाकर काफ़ी दुखी होता है और रोने लगता है, लेकिन तभी दोस्तों डॉग उठ जाते हैं। वो जिंदा थे। दरअसल उन्होंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। मार्टी हैरान होकर पूछता है कि आपने तो वह लेटर फाड़ दिया था, फिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ गोलियाँ चलेंगी? तो डॉग वो लेटर दिखाते हैं जो मार्टी ने उनके लिए छोड़ा था और जिसे उन्होंने फाड़ दिया था। दरअसल दोस्तों, मार्टी के जाने के बाद डॉग ने वो लेटर वापस जोड़ दिया था और उन्हें पता चल गया था कि भविष्य में उस दिन उन पर गोलियां चलेंगी। तो अब डॉग मार्टी को उसके घर पर छोड़ देते हैं और बताते हैं कि अब वो भविष्य में 30 साल आगे जा रहे हैं। और उनके जाने के बाद डॉग अपने घर आता है तो वो देखता है कि सब कुछ काफ़ी बदल चुका है। मार्टी की माँ काफ़ी अच्छी हालत में है और अब वो शराब भी नहीं पीती हैं, और उसके पिता जॉर्ज भी काफ़ी बदल गए थे और उनका सुपरवाइज़र और बचपन का दोस्त बिफ अब उनकी कार साफ़ कर रहा होता है और वो उसके पिता की काफ़ी इज्जत भी करता है, क्योंकि पास्ट में पड़े उस घूंसे के असर से भविष्य में इनका व्यवहार बदल चुका होता है, यानी सब कुछ काफ़ी ज़्यादा पहले से अच्छा हो गया था। तो दोस्तों, इसके बाद मार्टी जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और वो उससे इलू इलू करने ही वाला होता है, तभी उसके दोस्त डॉग वापस टाइम ट्रेवलिंग के कार के साथ अचानक से सामने प्रकट हो जाते हैं और मार्टी को अपने साथ भविष्य में चलने को कहते हैं। दरअसल अब डॉग ने टाइम ट्रैवलिंग कार को काफ़ी अपडेट कर दिया था, यानी अब उसके लिए प्लूटोनियम की ज़रूरत नहीं थी, वो कचरे से भी ऊर्जा बना लेती है। और ना ही अब उसे तेज़ स्पीड में सड़क पर दौड़ाने की ज़रूरत थी, वो उड़ने लगती है। लेकिन जब मार्टी उसके साथ जाने से मना करता है तो डॉग बताता है कि भविष्य में मार्टी और उसकी इसी गर्लफ्रेंड जेनिफर की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन मार्टी के बच्चे किसी दिक्कत में हैं, इसलिए मार्टी और उसकी गर्लफ्रेंड का भविष्य में चीज़ों को ठीक करने के लिए जाना ज़रूरी है। तो ये सुनकर मार्टी तैयार हो जाता है और ये तीनों फिर से निकल पड़ते हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों, ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है और